मायरा के ऊपर मेहर की जान लेने का बड़ा इल्ज़ाम लग जाता है, जिसके बाद अभीरा मायरा की वकील बनकर उसे इस झूठे आरोप से बचाने के लिए आगे आती है। जी हाँ दोस्तों, कहानी में हमें देखने को मिलता है कि जब मायरा पर मेहर की जान लेने का झूठा केस लगाया जाता है, तो वह गहरे सदमे में चली जाती है। उसने कुछ किया भी नहीं होता, फिर भी वह बहुत दुखी हो जाती है और उसे लगता है कि अब कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करेगा। इसी वजह से वह सबसे बात करना भी बंद कर देती है। लेकिन अभीरा मायरा पर पूरा भरोसा करती है। वह सबके सामने कहती है कि मायरा ऐसा कभी नहीं कर सकती, क्योंकि खुद मायरा भी बार-बार यही कह रही है कि उसने मेहर को धक्का नहीं दिया था। दरअसल मेहर खुद मायरा पर हमला करने वाली थी। तभी उसका पैर फिसल गया और वह नीचे गिर गई। यही बात समझते हुए अभीरा फैसला कर लेती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह मायरा को बाल सुधार केंद्र नहीं जाने देगी और उस पर लगे इस झूठे केस को खत्म करके ही रहेगी। अब कहानी एक नए मोड़ पर पहुंच जाती है, क्योंकि अभीरा को मायरा के लिए एक बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ती है। दूसरी तरफ मेहर के पिता भी चुप नहीं बैठते और वे अभीरा के खिलाफ एक बड़ा केस दर्ज कर देते हैं। इतना ही नहीं, वे एक नामी वकील को भी हायर कर लेते हैं, जिससे उन्हें पूरा यकीन होता है कि अब मायरा को कोई नहीं बचा सकता। अगर मायरा को सज़ा हो जाती है, तो इसका असर अभीरा और अरमान दोनों की ज़िंदगी पर पड़ेगा। हालाँकि मेहर की आत्मा को शायद शांति मिल जाए, लेकिन अभीरा ऐसा होने नहीं देना चाहती। अभीरा ठान लेती है कि वह अपनी बेटी को किसी भी कीमत पर बाल सुधार केंद्र नहीं जाने देगी। वह सबूत इकट्ठा करने में जुट जाती है और तभी उसे पता चलता है कि जिस जगह पर यह हादसा हुआ था, वहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। यह बात उसके लिए उम्मीद की एक नई किरण बन जाती है। अभीरा तुरंत हॉस्टल की ओर निकल पड़ती है, ताकि वह सीसीटीवी फुटेज हासिल कर सके। वहीं दूसरी ओर कोर्ट में केस की सुनवाई चल रही होती है और मायरा बेसब्री से अपनी माँ का इंतज़ार कर रही होती है। लेकिन जब काफ़ी देर तक अभीरा नहीं पहुँचती, तो मायरा निराश हो जाती है। उसे लगता है कि शायद अभीरा ने भी उस पर विश्वास नहीं किया और इसी वजह से वह नहीं आई। असल में मेहर के पिता ने अभीरा को रोकने के लिए गुंडे भेजे होते हैं, जिससे वह देर से पहुँच पाती है। लेकिन ठीक वक़्त पर अभीरा कोर्ट में पहुँच जाती है और सबके सामने सीसीटीवी फुटेज पेश करती है। उस फुटेज में साफ दिखाई देता है कि उस दिन मायरा ने मेहर को धक्का नहीं दिया था, बल्कि मेहर खुद मायरा पर हमला करने जा रही थी और तभी उसका पैर फिसल गया, जिससे वह नीचे गिर गई। यह सच सामने आते ही मायरा को बड़ी राहत मिलती है। जज मायरा पर लगे सभी आरोप हटा देता है और उसे बाइज्जत बरी कर देता है। इसके बाद मायरा को यह एहसास होता है कि उसकी माँ उससे कितना प्यार करती है और वह अब तक अभीरा को लेकर गलतफहमी में थी। वह भावुक होकर अभीरा के पैरों में गिर जाती है और उससे माफ़ी माँगती है। इसके बाद अभीरा, अरमान, मायरा और मुक्ति की फैमिली फिर से एक हो जाती है। हालाँकि दूसरी तरफ विद्या अभी भी अभीरा को स्वीकार नहीं कर पाती और वह चाहती है कि अभीरा अरमान और उसके परिवार से दूर रहे। अब सवाल यह है कि क्या अरमान एक बार फिर से अभीरा को अपना पाएगा? और इस पूरे मामले में अभीरा का अगला अगला फैसला क्या होगा? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ।